हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द कैपिटल स्टडी सर्कल। तो कैपिटल स्टडी सर्कल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि यूएसए से रिलेटेड है, अमेरिका से रिलेटेड है और वहां पे एक जो वायलेंट प्रोटेस्ट चल रहा है, जो हिंसक प्रतिरोध है, वो क्यों हो रहा है, कब शुरू हुआ और आगे वो कहां तक जा सकता है और कितना खतरनाक हो सकता है यूएसए के लिए और पूरी दुनिया के लिए। जिस तरह से ट्रंप उस पर रिएक्ट कर रहे हैं कि मिलिट्री को इन्वॉल्व करेंगे, वो एक तरह से पूरी दुनिया के लिए एक खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अमेरिका के इनस्टेबिलिटी, जो अस्थिरता है, वो दुनिया के लिए भी अस्थिरता प्रदान कर सकती है, क्योंकि अमेरिका एक सुपर पावर है। तो हम देख लेते हैं कि ये हुआ क्यों। तो जैसा कि यहाँ पे आपको तस्वीर में दिख रहा है कि एक पुलिस वाला है, एक ब्लैक आदमी है, उसके गर्दन पे पैर रख के और जेब में हाथ डाल के इस तरह से बैठा हुआ है। उसके आसपास भी पुलिस वाले हैं। यहीं से ये सारे मसला शुरू होता है। ये है मिनेपोलिस की जो जगह है, वहां का एक इंसिडेंट है, जहां पे आप देख सकते हैं पुलिस वाले ने एक ब्लैक आदमी को, और ये आदमी लगातार बोलता रहा और किसी ने वीडियो रिकॉर्ड किया और ये लगातार बोलता रहा कि मैं सांस नहीं ले पा रहा, आई एम सफोकेटिंग, आई एम नॉट एबल टू ब्रीथ। लेकिन इसके बावजूद इस पुलिस वाले ने इनसे गला नहीं है और काफी 8-9 मिनट बाद, 7 मिनट बाद ये जो है इनसे गला जब अपना घुटना हटाते हैं तो ये व्यक्ति मर चुका है। अब इस व्यक्ति का नाम क्या है? इसका व्यक्ति का नाम है जॉर्ज फ्लॉयड। ये एक अनआर्म था, इसके पास कोई हथियार नहीं था, कार के पीछे पड़ा हुआ था और इस तरह से इसको जबरदस्ती दबा के रखने से और बढ़ जाने से एक प्रोटेस्ट जो है, प्रतिरोध उत्पन्न हुआ ब्लैक की लाइफ को लेके। वहां पे लगातार नस्ली हिंसा होती रहती है अमेरिका में और ये माना जाता है कि जबकि ब्लैक की पॉपुलेशन वहां सिर्फ 13% है अमेरिका में, लेकिन जब कभी उनके ऊपर एट्रोसिटी की बात आती है तो लगभग 2.5 गुना ज्यादा। आप सोच सकते थे 13% लोगों पे 2.5 गुना ज्यादा एट्रोसिटीज होती है। तो ये लगता है कि अमेरिका में बहुत से लोग, बहुत से पुलिस ऑफिसर ऐसे हैं जो नस्ल भेद करते हैं। नस्ल भेद का मतलब होता है रेसिज्म, और रेसिज्म जो है वो बहुत ही फ्रिक्वेंट है, हमारे इंडिया में भी है, लेकिन अगर आप देखें तो अमेरिका में भी काफी ज्यादा, जो कि सिविलाइज्ड है। हम तो कहते हैं कि हम पिछड़े हुए देश है, लेकिन वो सिविलाइज्ड है, वहां भी रंग भेद बहुत ज्यादा होता है। जो इंडिया से जाते हैं उनके साथ भी होता है और साथ ही साथ ब्लैक जो है उनके साथ तो बहुत ज्यादा रंग भेद होता है। तो अब इन्होंने इसके बाद लगातार लोगों प्रोटेस्ट में निकले। जो इनका नाम है, जो ऑफिसर है, इनका नाम है ड्रेक चोविन, और इनके साथ जो 4 और ऑफिसर थे, इनको तो सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन 4 और ऑफिसर को सस्पेंड करने के लिए और उनके ऊपर भी हत्या का मुकदमा चला है, क्योंकि ये देख रहे हैं कि व्यक्ति मर रहा है और पुलिस वाले उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे। हो सकता है एक आदमी आवेश में आ गया हो, उसने कुछ किया हो, लेकिन बाकी पुलिस वालों को भी वो बचाना चाहिए था, उनकी जिम्मेदारी है, चाहे वो ब्लैक हो चाहे वो व्हाइट हो। तो इसको लेके ही, क्योंकि ऑफिसर को चार्ज नहीं किया गया है, तो मिनेपोलिस और मिनेस्टा से ये जो प्रोटेस्ट शुरू होता है, अब अगर हम देखें तो वो पूरे अमेरिका में फैल गया है लगभग। तो आपको मैप में दिखा देते हैं कहां कहां ये फैल चुका है। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि जॉर्ज फ्लॉयड जो है वो उनको लेके कितने जगह पे कि आई कांट ब्रीथ जैसे इन्होंने पोस्टर रखा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि वहां पे ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्लैक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और ज्यादा संख्या में व्हाइट्स निकले हैं कि ब्लैक की लाइफ मैटर करती है उनके लिए भी, और रेसिज्म के अगेंस्ट में व्हाइट्स भी हैं, और ज्यादातर संख्या में वही देख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं जहां ये गोले बने हुए वहां पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ईस्टर्न पार्ट जो है वहां पे तो बहुत ज्यादा हो रहा है, वेस्टर्न पार्ट में भी, तो हर जगह पे हो रहा है। ये जो कनाडा के पास का एरिया है अलास्का, वहां पे भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो अब ये प्रोटेस्ट इतना वायलेंट हो गया, कई जगह आगजनी हुई, पुलिस की गाड़ियां जला दी गई, शॉपिंग मॉल्स लूट कर लिए गए और इस तरह से। और उनका नारा है कि नो जस्टिस नो पीस, कि जब तक न्याय नहीं तब तक पीस नहीं, शांति नहीं। और इसलिए पुलिस कई कई जगह पे पुलिस तो उनका समर्थन कर रही है, कई जगह पे पुलिस अटैक भी कर रही है, उनको लाठीचार्ज या इस तरह की चीजें करके तितर बितर करने की कोशिश की। लेकिन सबसे खतरनाक बात जो हुई वो हुई कि जब प्रोटेस्टर्स पहुंच गए व्हाइट हाउस में, तो ये एक न्यूज बन गई पूरी दुनिया के लिए, वायलेंट प्रोटेस्टर एंटर इन व्हाइट हाउस। तो व्हाइट हाउस में, और ऑफिशियल सोर्सेस से तो नहीं बोला, लेकिन अनऑफिशियल सोर्सेस ने कई बार बताया है अलग अलग न्यूज चैनल्स को कि जो राष्ट्रपति ट्रंप है उनको भी बंकर में रहना पड़ा 1-2 घंटे तक, जब तक पुलिस वहां से प्रोटेस्टर्स को तितर बितर नहीं कर पाती। ऑल्दो ये किसी ऑफिशियल
जो व्हाइट हाउस है उसका स्टेटमेंट नहीं है, या ट्रंप की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन जो न्यूज चैनल वहां पे थे जिन्होंने देखा और ऑफिशियल्स ने ऑफ द रिकॉर्ड ये बातें बताई है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो अंदर घुस गए थे। यहाँ पे देखिए व्हाइट हाउस के अंदर प्रोटेस्टर्स दिख रहे हैं, और प्रोसिक्यूट किलर कॉप्स, जैसा कि जो किलर कॉप्स हैं जो उनको प्रोसिक्यूट किया जाए, उनको सजा दी जाए। तो और यहाँ पे अनऑफिशियल जो हमने बताया कि मिस्टर ट्रंप स्पेंड नियरली एन आवर इन बंकर, कि 1 घंटे तक वो बंकर में रहे, विच वॉज डिजाइन फॉर यूज इन इमरजेंसी लाइक टेररिस्ट अटैक, अकॉर्डिंग टू रिपब्लिकन क्लोज टू व्हाइट हाउस हु हैज नॉट ऑथराइज्ड टू पब्लिकली डिस्क्लोज प्राइवेट मैटर्स एंड स्पोक्स ऑन कंडीशन ऑफ एनोमिटी। तो इस तरह से उन्होंने नाम ना लेने की शर्त पे बताया, लेकिन ये काफी हद तक सही हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि एक नस्ल भेद के खिलाफ वहां जो आंदोलन चल रहा है, और उसको अंतरराष्ट्रीय, कई लोगों ने बोला कि इसमें रसिया का हाथ हो सकता है, कई लोगों ने बोला चाइना का हाथ हो सकता है, और चाइना बोल रहा है कि जब हांगकांग में ऐसे प्रोटेस्ट चल रहे थे तो हम बोल रहे थे कि अगर यूएस का हाथ है तब क्यों नहीं मान रहे थे, और हम कैसे करा सकते हैं। इस तरह की चीजों को लेकर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी और गर्मा गई है। तो यहां पे अपनी बात खत्म करते हैं कि आगे जो है इसकी जो अलग डिटेल आएगी, किस तरह से किसका हाथ है, उसको हम बताते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।